ग्राउंड में नमाज अदा करने पर भारतीय वकील ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील ने आईसीसी के चेयरमैन क्रेग बार्कले को लिखा, रिजवान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मैच के दौरान ही नमाज पढ़ी। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका से कामयाबी गजा के लोगों के नाम करने पर भी एक्शन का मुतालबा किया। 2 सफ़ात के शिकायतनामे में यह भी लिखा, मोहम्मद रिजवान मैच को एक मौका समझते हैं, देखने वाले लाखों लोगों को अपना दीन दिखा सके। रिजवान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। यार ड्रेसिंग रूम में नमाज नहीं हो सकती है, स्टेडियम में ही क्यों पढ़नी होती है? जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। जय श्री राम क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर क्रिकेट की स्पिरिट के बिल्कुल हिसाब से है। मैच करता है। हैदराबाद में जब अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो क्रिकेट की स्पिरिट होती है, वो खेल भावना के तहत लगते हैं। जब यही पाकिस्तानी प्लेयर क्रिकेट स्टेडियम में नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, तो वो क्रिकेट की स्पिरिट होती है। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में नमाज पढ़ेंगे तो आपको जय श्री राम भी सुनना पड़ेगा। दोस्तों, ना तो मुझे इस्लाम से दिक्कत है और ना ही मुसलमानों से दिक्कत है, लेकिन एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे मुस्लिम दोस्तों से, क्या क्रिकेट ग्राउंड में इस तरीके से नमाज पढ़ना क्या सही है? मेरी मानो तो अगर नमाज ही पढ़ना है तो मस्जिदों में जाना चाहिए, नहीं तो कल से अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में ही भजन करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर क्रिकेट ग्राउंड में आपको नमाज पढ़ना अच्छा लग रहा है तो कीर्तन भजन से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद जिंदाल ने पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के खिलाफ क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़ने और गजा के समर्थन के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज कर दी है। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच के दौरान नमाज पढ़ा था और श्रीलंका पाकिस्तान मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी मारकर ट्विटर पर लिखा, यह सेंचुरी गाजा के लोगों के लिए। अब भारतीयों को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और आईसीसी में जाकर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत के अनुसार मोहम्मद रिजवान की इसी हरकतों ने खेल भावना को नष्ट किया है। भारत पाकिस्तान मैच 2 दिन पहले था, भारत जीतता है, पाकिस्तान हार जाता है। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है और एक सडनली एक ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट होता है, सॉरी पाकिस्तान। को जानते हैं मसला क्या है? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद जय श्री राम के नारे लगे थे वहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। जी, और इसके लिए ये माफिया मांगते फिर रहे हैं जो राम को ही नहीं मानते जो राम को ही नहीं मानते, सनातन धर्म को ही नहीं मानते, वो भगवान राम का नारा लगने पे माफिया मांगते फिर रहे हैं। मांगते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखें, ये उदयनिधि स्टालिन ने इसका विरोध किया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता जैसे लोग और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बोला कि ये नहीं होना चाहिए था, ये क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। जय श्री राम क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर क्रिकेट की स्पिरिट के बिल्कुल हिसाब से है। मैच करता है। हैदराबाद में जब अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वो क्रिकेट की स्पिरिट होती है, वो खेल भावना के तहत लगते हैं। जब यही पाकिस्तानी प्लेयर क्रिकेट स्टेडियम में नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, तो वो क्रिकेट की स्पिरिट होती है। अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में नमाज पढ़ेंगे तो आपको जय श्री राम भी सुनना पड़ेगा। ये गाड़ी एक तरफा नहीं चल सकती कि आप वहां नमाज भी पढ़ेंगे, आप वहां पे दूसरे टीम के प्लेयर्स को कन्वर्ट होने के लिए आप दावत करेंगे, वहां पे आप उनको दावत देंगे इस्लाम में चलते हुए मैच में। आपको याद होगा वो श्रीलंका के खिलाड़ी को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है, उन्होंने बोला कि भाई आप इस्लाम में आ जाओ वरना जहन्नुम में जाओगे और वहां की आग में जलोगे तुम, और अगर कन्वर्ट हो गए तो सीधा हेवन, जन्नत। तो जो दावत का काम करते हैं, कन्वर्जन का काम चलते हुए मैच में करते हैं,
ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, भाई जय श्री राम क्यों नहीं सुनेंगे? वो जय श्री राम भी सुनना पड़ेगा। किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हैं। शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं, तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ आज धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड में थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स जिन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार बार अच्छा फिर मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे, कह रहे, एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज द लिबरल थॉट अमंगस्ट इंडियन। वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है, दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले ज्यादा कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है इसकी। बहरहाल तो मोहम्मद मौलाना रिजवान को जब भी कोई पेले, जितनी भी इसकी धुलाई करे, तो वो तो एक अच्छी बात है, उस पर तो मुझे खुशी होती है। और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। और देखें हमारी तरह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में, हाँ। लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है? देखें ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है, हाँ। जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में टॉलरेंस वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। सो ये चीज अब मैं आपको के दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये लिंच करते हैं दूसरे, और इनकी पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है। आज तक इन्होंने कभी विरोध किया इन चीजों का? ये जो पाकिस्तानी नमाज पढ़ने का काम करती है स्टेडियम में, या ड्रेसिंग रूम में नमाज नहीं हो सकती है? स्टेडियम में ही क्यों पढ़नी होती है? वो एटीट्यूड है, वो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी डाली गई है जहन में। मस्जिद खाली जमीन पे बन सकता है, लेकिन नहीं, मंदिर पे ही बनाना है। लड़कियां ऐसा नहीं कि मुसलमानों के पास नहीं है, लेकिन जबरन शादी धोखा देकर के हिंदुओं की बच्चियों से ही करनी है। ये डाला गया है इनके दिमाग में 1400 साल से। और जो पिछले 70 साल की इस देश में सरकार रही है, इन्होंने इनको एम्बोल्डन किया है। आपको याद ही होगा इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। अब इसी नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे सॉरी पाकिस्तान। दूसरों की बात तो छोड़ो, देश के अंदर के ही लोग कहने लगे जय श्री राम का नारा दोनों देशों के बीच विवाद और भी बढ़ा सकता है। अगर स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है तो वो शांति का संदेश है, लेकिन भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा ये विवाद बढ़ा सकता है। ये बातें और किसी ने नहीं, सनातन के कट्टर दुश्मन उदयनिधि स्टालिन ने ट्विटर पर लिखा है।